आप अपने बारे में ये फैसला करें कि आप क्या हैं, या तो इधर हो जाएं या उधर हो जाएं। तो अगर आप शिया हैं ठीक है, फिर वो जो कर रहे हैं वो उनका मसलक है, आप करें वो जाए। लेकिन अगर आप सुन्नी हैं तो फिर आधा सुन्नी आधा इधर आधा उधर, बीच का ना बने। मैं भी बयान में अर्ज कर रहा था ना आखिर में कि बीच का किसी को भी पसंद, मेरा ख्याल है आप लोग को होता है, शायद नहीं होता ना किसी को भी पसंद। कुदरत ने किसी को बीच का बना दिया अल्लाह की तरफ से, वो तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लेकिन खुद से कभी भी बीच का बनने की कोशिश मत करो। तो या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अब हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, जो सुन्नी हैं सुन्नी, मुहर्रम में हलीम पका रहे हैं, हलीम खा रहे हैं, मुहर्रम में सबीलें लगा के बैठे हुए हैं, सबीलों से पानी पी रहे हैं, मुहर्रम में मरसिये सुन रहे हैं, रक्शे वाले भी मरसिये लगा के, टैक्सी वाले भी मरसिये लगा के। तो भाई ये इस्लाम नहीं है, ये समझ रहे हो। जो इसको इस्लाम समझता है वो करे, लेकिन हम सुन्नी मज़हब जो है वो उसकी नज़र में ये इस्लाम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है मैयत पे नोहा करने वालों पर, समझ रहे हो। आपने फरमाया जो गरेबान फाड़े वो हम में से नहीं है। मैयत पे चीखना चिल्लाना, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत वाला अमल करार दिया है। शहादत पे चीखना चिल्लाना किसी की, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में से थे। वो जब शहीद हुए हैं जवानी में, उनकी 4 बीवियां थीं, बेवा हो गईं। माजरत के साथ ये मैं टॉपिक नहीं ला रहा, जो खुद से आ रहा है उसे आने दो। अब शहीद ही चार बीवियां ही बेवा हुई थी, तो मैं उनको आपकी खुश करने के लिए एक तो नहीं कर सकता ना। उनकी 4 बीवियां क्या हो गई, बेवा हो गई। तो जब उनके घर में इत्तला मिली है कि आपके जवान शौहर शहीद हो गए, तो उनके रोने की आवाज़ें आई हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गज़ब आया, आपने फरमाया कि जाओ खाक फेंक कर आ जाओ इनके मुंह में। अब इनसे कहो कि अपनी आवाज़ों को पस करें। हज़रत जाफ़र तैयार भी अहले बैत में से थे, नबी के सगे चचा के बेटे थे। तो अहले बैत की शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीखने चिल्लाने से, रोने से मना किया। और हज़रत जाफ़र तैयार जुल्मन शहीद हुए थे ना, जुल्म हुआ था उनके ऊपर। तो इसी तरह हम ये कहते हैं कि जैसे हज़रत जाफ़र तैयार अहले बैत में नबी के सगे चचाजाद भाई हज़रत हुसैन नबी के नवासे, तो जैसे हज़रत जाफ़र तैयार की शहादत पे चीखने चिल्लाने वाले को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। हालांकि उनकी बीवियों का रिश्ता, बीवी का जितना करीबी रिश्ता अपने शौहर से होता है, इतना करीबी रिश्ता हमारा हज़रत जाफ़र तैयार या हज़रत हुसैन से नहीं है। रिश्ता यकीनन है, मगर इतना करीबी नहीं जितना बीवी का होता है, औलाद का होता है। तो जब बीवियों को रोने की इजाज़त नहीं है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, तो हम और आपको हज़रत हुसैन की याद में चीखने चिल्लाने की इजाज़त कहां से होगी। हम ज्यादा फंटर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई, ज्यादा आगे निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। यकीनन अहले बैत से ईमान, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़्व है, मगर उस मोहब्बत का इजहार उस तरह से करना है जिस तरह से अहले बैत से मोहब्बत का नबी ने हुक्म दिया है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, पुलिस की तो जरूरत नहीं है। जिस तरह से हुक्म दिया है भाई, उस तरह से अहले बैत से मोहब्बत करनी है, अपनी तरफ से नहीं करनी है आपने। तो पहली बात तो ये हदीस समझ में आ गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीखना चिल्लाना, गरेबान फाड़ना और ये सब के मना किया है। तो सुन्नी मजहब में मातम की इजाजत, चीखने चिल्लाने की, हा हू करने की इजाजत नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो आप ये काम ना करें, मर्सी आप ना सुने, उन्हें सुनने दें, उन्हें करने दें। आप रक्षा टैक्सी चला रहे हो, कह रहे मुहर्रम के एहतराम में गाने नहीं लगाऊंगा, मर्सिया लगा दूंगा। भाई ना गाने लगाओ ना मर्सिया लगाओ। और मर्सियों में जिस तरह से अहले बैत का नाम लिया जाता है, उसमें अहले बैत की इज्जत नहीं है, बल्कि अहले बैत की तौहीन है। हाय ज़ैनब, हाय यूं, हाय यूं। आप अपने घर की औरतों को चाहते हो कि सड़क पे उनका इस तरह से हाय हाय करके नाम लिया जाए रोड पे। जब हम अपनी औरतों के लिए ऐसी तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, वो औरतें जिनके तक़द्दुस की कसम उठाई जा सकती है, जिनके नाखून भी कोई नामहरम नहीं देख पाता था, अहले बैत औरतें थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की औरतें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान की औरतें। तो उनके बारे में मेरे भाई कैसे ये बर्दाश्त किया जा सकता है कि कोई भी चीखे चिल्लाए, उनका नाम इस तरह से तौहीन आमेज़ लहजे से। इस्लाम ने इकराम सिखाया है, इज़्ज़त और एहतराम सिखाया है, और इज़्ज़त और एहतराम के उसूल और आदाब भी सिखाएँ। तो इसलिए आप लोग ये काम
ना करें, जो कर रहा है उससे बहस भी ना करें। बोले मैं ठीक है तुम्हारा मसलक है तो कोई बात नहीं, तुम कर लो, हम ही नहीं करेंगे। तो ये जो सबीलें लगाई जा रही हैं, ये कहा जाता है कि हज़रत हुसैन की याद में। तो ये भी एक अजीब बात है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर प्यास से शहीद हुए तो पानी पी के याद मनाई जाएगी या पानी से अवॉइड करके याद मनाई जाएगी? अजीब बात है। मुझे एक बात बताओ, आपका दोस्त भूखा बैठा हुआ है, आप उस दोस्त पे तरस खा रहे हो, आप कह रहे हो, उसको फ़ोन किया आपने, भाई क्या यार, कह रहा है 2 दिन से मुझे खाना नहीं मिला, कह रहे बस फिर मेरे सामने जो खाना रखा है मैं भी नहीं खा रहा, जब तूने नहीं खाया तो मैं क्यों खाऊं यार ये मुर्गे। यही होता है ना यार, जब तू 2 दिन से भूखा है तो मैं भी तो एक वक्त का नागा करूं ना खाने का। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोस्त को फ़ोन किया, तुझे खाना मिला, कह रहे 3 दिन से भूखा हूं। आपने कहा यार बहुत अफसोस हुआ यार, ऐसा कर 2 पराठे लेकर आ, होटल के बेरे को 2 अंडे ले आ और 2 दूध पत्ती ले आ। वैसे तो 1 पराठा खाता था, आज कितने खाऊंगा? 2 खाऊं। दोस्त फ़ोन पे कह रहा है यार ये ऑर्डर का, कह रहा है यार तू भूखा है, तेरी याद में मैं क्या करूंगा, खाऊंगा भी और पब्लिक को बोलूंगा आ जा भाई तू भी आ जा यार, तू भी आ जा। ये कॉमन सेंस, मेरी जो सेंस है भाई, मैं सुन्नी हूँ तो मुझे ये वाला चीज़ सही लग रही है। अगर फिर भी आपको इमाम हुसैन की याद में आप कहते हैं शरबत पियेंगे भी पिलाएंगे भी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, मैं बंदूक लेके किसी के पास नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे जो यहाँ मेंबर पे बिठाया गया है वो बात करने के लिए जो मेरी समझ में आ रही है। क्या ख्याल है भाई? तो इसलिए ये सबीलें छोड़ दें। प्यासे को पानी पिलाना ये पूरे साल सुन्नत है, और प्यासे को पानी पिलाओ ऐसी जगह पे जहाँ पानी ना हो ना। शहर में सब जगह पानी होता है, सब जगह पानी होता है। तो ये छोड़ दें, जो कर रहे हैं उनको करने दें। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप जाके बहस करें, आप ये काम ना करें, ना सबील से पानी पिए ना सबील से पानी पिलाएं, क्योंकि लोग इसको इस्लाम समझ रहे हैं जबकि ये इस्लाम नहीं है। समझ रहे हैं? इस तरह मुहर्रम में हलीम का जो फ़लसफ़ा बयान किया जाता है वो ये बताया जाता है कि हज़रत हुसैन को कुछ भी नहीं मिला था, खाने को कुछ भी नहीं मिला था, तो हम अब सब चीज़ों का एक मरगूबा बना के पब्लिक को खिलाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि देखो हलीम में गोश्त भी है तो हज़रत हुसैन को गोश्त भी नहीं मिला, हलीम में चावल भी है तो चावल भी नहीं मिले उनको, हलीम में दाल भी है तो उनको दाल भी नहीं मिली, हलीम में जौ भी है तो उनको जौ भी नहीं मिली। तो हलीम एक ऐसी डिश है जिसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि ये सारी चीज़ें एक जगह जमा किसी और डिश में नहीं होती, तो सब चीज़ें खिलाने का हमें सवाब मिल जाएगा। ये भी वही है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला।